नरेशन, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। जब कोई बात ए ने बी को बोली, बी ने वो बात सी को बतानी है, दो तरीके से बता सकता है। एक, जैसी ए ने बोली सेम बात इन्वर्टेड कोमा में रख के उसने सी को बोल दिया, या फिर वो उसके शब्दों में कुछ बदल करके अगर सी को बताएगा तो उसे बोलेंगे इनडायरेक्ट। इसके दो पार्ट होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब बाहर वाला होता है, रिपोर्टेड स्पीच अंदर वाला होता है। फिलहाल आप इतना ही समझ लो कि जो रिपोर्ट कर रहा है अभी वो रिपोर्टिंग वर्ब हो गई, जो बात बता रहा है, और जो बात बताई जा चुकी है उसे हम रिपोर्टेड स्पीच बोलेंगे। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इन एग्जाम्पल से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या चेंज होते हैं, और फिर हम पेपर में क्वेश्चन करते समय किन चेंज पे पहले ध्यान देंगे, फिर अगर 2 या 3 में सेम मिल गया तो फिर अगला किस चेंज पे ध्यान देंगे। इस तरीके से हम चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं। ये सारे स्टेटमेंट हम पढ़ लेते हैं। ये डायरेक्ट है और इधर इनडायरेक्ट में चेंज किया हुआ है। पेपर में दोनों तरीके से आएगा, डायरेक्ट का इनडायरेक्ट पूछेगा, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट भी पूछेगा। पहला है ही सेज आई वर्क हार्ड, चेंज किया ही सेज दैट ही वर्क्स हार्ड। क्या चेंज हुआ? से का सही रहा, ये कोमा इन्वर्टेड कोमा बदल गया, उसकी जगह दैट आ गया, प्रोनाउन बदल गए, आई की जगह ही आ गया, बाकी टेंस बदला नहीं। तो टेंस नहीं बदला क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये प्रेजेंट टेंस में है। तो जब भी बाहर प्रेजेंट टेंस में होगा, सेज होगा, से होगा तो या विल से होगा तो फिर अंदर वाला जो भी टेंस है वो नहीं बदलेगा, बाकी चीज़ें बदल जाएंगी। नेक्स्ट, ही सेज टू मी, से का सही रहा, यहाँ पे सेज टू का टेल हो गया, मी की जगह मी आ गया, कोमा इन्वर्टेड कोमा ये सेम आ गए, यू की जगह आई आ गया, सेम आ गए, यहाँ पे टेंस चेंज नहीं होगा क्योंकि ये प्रेजेंट में है। दे से टू मी यू आर एन एक्सीलेंट एथलीट, दे टेल मी दैट आई एम एन एक्सीलेंट एथलीट। तो यहाँ भी टेंस चेंज नहीं होगा। क्या क्या चेंज हुआ? से टू की जगह टेल हो गया, ये रिपोर्टिंग वर्ब का चेंज है। कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह कंजक्शन दैट आ गया, यू की जगह प्रोनाउन चेंज होकर आई आ गया, उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब एम लगी। क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट में है और ये स्टेटिव वर्ब यूज हो रही है। आगे, स्टेटिव वर्ब जब बी की फॉर्म किसी स्टेट को बताने के लिए यूज होती है वो स्टेटिव वर्ब होती है। ही सेड द सन इज़ ए स्टार, तो ये बेशक पास्ट में है लेकिन ये अंदर यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसलिए इसका भी टेंस चेंज नहीं होगा। यूनिवर्सल ट्रूथ में टेंस चेंज नहीं होता है। तो सैड का सैड रहा, इसकी जगह दैट आ गया, उसके बाद द सन इज ए स्टार, वो ऐसा कैसे लिख दिया। नेक्स्ट, ही सेड टू मी आई केम हेयर यस्टरडे, सैड टू का हो गया टोल्ड, मी का मी हो गया, कोमा इन्वर्टेड कोमा दैट हो गया, आई की जगह ही हो गया। यहाँ पे टेंस चेंज होगा, क्यों? क्योंकि ये पास्ट में है और यहाँ पे कोई यूनिवर्सल ट्रूथ या आइडियम फ्रेज नहीं है। तो ये टेंस है पास्ट इंडेफिनेट का, वर्ब की सेकंड फॉर्म से पता चल रहा है, तो इसको हम बदल देंगे और ज़्यादा पास्ट में। तो पास्ट इंडेफिनेट का ज़्यादा पास्ट होता है पास्ट परफेक्ट, पास्ट में कोई काम खत्म हो चुका था, इसलिए हम यहाँ पे पास्ट परफेक्ट का यूज करेंगे। ये वर्ड हेयर की जगह देयर आ जाएगा, यस्टरडे की जगह प्रीवियस डे आ जाएगा। नेक्स्ट, दे से एवरी गर्ल शुड गेट एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू चेंज हर ड्रीम, इसको कैसे चेंज करेंगे? दे से कोमा इन्वर्टेड कोमा दैट, सेम टू सेम लिख देंगे क्योंकि यहाँ पे जो प्रोनाउन है वो हर है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन में कोई चेंज नहीं होता। नेक्स्ट, ही सेज यू आर ए ब्राइट स्टूडेंट, ही सेज दैट आई एम ए ब्राइट स्टूडेंट। तो क्या क्या चेंज हुआ? सबसे पहला, रिपोर्टिंग वर्ब में जो संबोधन कर रहा है, जो एड्रेस कर रहा है वो चेंज हो गया, कोमा इन्वर्टेड कोमा चेंज हो गए, यहाँ पे नाउन प्रोनाउन, नाउन चेंज नहीं होगा, प्रोनाउन चेंज होगा, और कुछ कीवर्ड्स और टेंस। ठीक, तो ये जो चेंज है इन चेंज को अपन देख लेंगे। तो रिपोर्टिंग वर्ब कैसे चेंज होगा? अलग अलग टाइप के सेंटेंस हैं हमारे पास, असर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑपरेटिव। इनमें ये रिपोर्टिंग वर्ब कैसे चेंज होगा? असर्टिव है, से का से और सैड का से सैड ही रहेगा, से टू का टेल हो जाएगा और सैड टू का टोल्ड हो जाएगा। यहाँ पे अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो टेल्स हो जाएगा। आगे इंटरोगेटिव में सवाल पूछता है, इंक्वायरी करता है, तो फिर से टू या सैड टू को लिखेंगे आस्क्ड, क्वेश्चन, इंक्वायर्ड, इंटरोगेटिव। अगर से टू है तो आस्क प्रेजेंट टेंस में हो जाएगा, क्वेश्चंस, इंक्वायर्स, इंटरोगेट्स।
इम्पेरेटिव मतलब कोई आदेश देता है, इस टाइप के कुछ, तो सेड टू, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, फॉरवर्ड, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी एकदम से कुछ अपने इमोशन शेयर करता है, उस टाइप के सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी बोलते हैं। तो सैड प्लस अलास मतलब दुख, तो एक्सक्लेम विद सोरो, तो सैड की जगह हो जाएगा एक्सक्लेम विद। यहाँ पे वर्ड देखेंगे, अलास है तो सोरो, हुर्री है तो जॉय, फाई या ऊ है तो फिर डिस्गस्ट या डेस्पाइज मतलब निराशा, वाउ जॉय, ओह रिग्रेट। तो सोरो हो गया, जॉय हो गया, डिस्गस्ट हो गया, जॉय हो गया और सरप्राइज या रिग्रेट हो गया। अगर ऑप्टेटिव है, ऑप्टेटिव मतलब आपसे कोई विश की जाती है या प्रे की जाती है तो उसमें विश या प्रे हो जाएगा। पहली चीज़ क्या देखी हमने, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज हो रही है। ये कैसे कैसे चेंज हो रही है, असर्टिव सेंटेंस में होगा टेल या टोल्ड। अगर टू नहीं लगा हो तो से सैड ही रहेगा, लेकिन टू लगा हुआ तो टेल या टोल्ड हो जाएगा, वो टेंस के अकॉर्डिंग होगा। इंटरोगेटिव में आस्क हो जाएगा, इंपेरेटिव में ऑर्डर्ड हो जाएगा, रिक्वेस्टेड हो जाएगा, फॉरवर्ड हो जाएगा, जैसा भी सेंस रहेगा उस सेंस के अकॉर्डिंग। एक्सक्लेमेटरी में एक्सक्लेम विद जॉय, शोरो, डिस्कस, डिस्पाइज, इस तरीके से। ऑपरेटिव में विश या प्रेड। तो पहला चेंज हमने देख लिया, रिपोर्टिंग वर्ब में जो भी ये चेंज हुए हैं कैसे चेंज हुए हैं। नेक्स्ट सेकंड चेंज होता है कोमा और इन्वर्टेड कोमा, उसकी जगह हम लगाएंगे कंजंक्शन। ये क्या है, ये कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा करके यहाँ पे कंजंक्शन लगाया था। असर्टिव सेंटेंस में दैट लगाएंगे, इंटरोगेटिव में इफ़ या वेदर या फिर WH वर्ड रहेगा वो रहेगा, इंपेरेटिव में टू, एक्सक्लेमेटरी में दैट, ऑप्टेटिव में दैट, मतलब बाकी सब में दैट रहेगा। इंटरोगेटिव में इफ़ वेदर या WH वर्ड आ जाएगा, इंपेरेटिव में टू आ जाएगा, ही ऑर्डर टू मी, इस तरीके से। प्रोनाउन, प्रोनाउन कैसे चेंज करेंगे, हमने यहाँ पे देखा था, यहाँ पे आई था डायरेक्ट में, इनडायरेक्ट में उसकी जगह ही कर दिया। यहाँ पे यू था उसकी जगह आई कर दिया, ये सब्जेक्ट की जगह पे है ना। यहाँ पे यू था उसकी जगह आई कर दिया, यहाँ पे आई था उसकी जगह ही कर दिया। तो कैसे चेंज करेंगे, जब रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच मतलब अंदर वाला, जब रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट